हम नीट 2025 के लिए कन्वर्जेंट एवोल्यूशन को देखने जा रहे हैं कि क्या होता है कन्वर्जेंट एवोल्यूशन। एंड आई होप by this end of video you can able to understand convergent evolution, divergent evolution and adaptive radiation। तो convergent evolution को समझने के लिए हम यहाँ पर एक डायग्राम से समझते हैं। मान लो ये एक ऑर्गेनिज्म थे और इसका एक कॉमन एंसेस्टर था, ठीक है। तो मैंने ये ले लिया इनका कॉमन एंसेस्टर, ठीक है। ये मैंने ले लिया कॉमन इनका एंसेस्टर। अब हुआ क्या कि ओवर द टाइम ऑफ एवोल्यूशन लेट सपोज कि इसने 2 स्पीशीज़ यहाँ पर बनाई, एक यहाँ पर X स्पीशीज़ बनाई और दूसरी यहाँ पे Y स्पीशीज़ बनाई। अब ये क्या हुआ कि न्यू स्पीशीज़ यहाँ पर आई, ठीक है। इसने न्यू स्पीशीज़ ओवर द टाइम ऑफ एवोल्यूशन जो है वो बनाई। अब हुआ क्या कि X को डिफरेंट एनवायरनमेंट मिला, ठीक है। ये X को डिफरेंट एनवायरनमेंट मिला, डिफरेंट एनवायरनमेंट मिला और Y को भी डिफरेंट ही एनवायरनमेंट यहाँ पर मिला, ठीक है। तो मैं लिख रही हूँ डिफरेंट एनवायरनमेंट। अब दोनों को ही डिफरेंट एनवायरनमेंट जो है यहाँ पे मिल रहा है। इसका मतलब यहाँ पर ये डिफरेंट तरह की अडेप्टेशंस भी शो करेंगे, यानी कि X भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ अडेप्टेशन शो करेगा और यहाँ पर Y भी डिफरेंट अडेप्टेशंस जो है वो शो करेगा, डिफरेंट अडेप्टेशन। इसका मतलब यहाँ पर हुआ क्या कि जब ये फीचर डेवलप कर रहे होंगे तो ये डिफरेंट फीचर डेवलप करेंगे, यानी कि ये कि इसने कुछ डिफरेंट ट्रेट एक्वायर किया होगा। क्यों? अरे भैया ये डिफरेंट एनवायरनमेंट में रह रहे हैं ना, डिफरेंट एनवायरनमेंट है इनका, तो डिफरेंट ट्रेट ही तो एक्वायर करेंगे और Y भी डिफरेंट ट्रेट ही एक्वायर करेगा। तो इससे हम सीख सकते हैं कि ऑर्गेनिज्म का कन्वर्जेंट एवोल्यूशन में कॉमन एंसेस्टर रहेगा, ठीक है। कॉमन एंसेस्टर रहेगा क्योंकि इसने 2 स्पीशीज़ बनाई, एक X और एक Y। क्योंकि इसने 2 स्पीशीज़ बनाई और ये स्पीशीज़ डिफरेंट तरीके की अडेप्टेशन शो कर रही हैं। क्यों? क्योंकि इनके डिफरेंट एनवायरनमेंट है, इसे करके ये डिफरेंट ट्रेट भी अपना एक्वायर करेंगे। यानी कि क्योंकि ये कॉमन एंसेस्टर से डिराइव कर रही हैं दोनों स्पीशीज़, एक X और एक Y, तो इसका मैं ये कंक्लूजन यहाँ पर लिख सकती हूँ कि ऑर्गेनिज्म का सेम एंसेस्टर रहने वाला है, सेम एंसेस्टर रहने वाला है, सेम ही इनकी डेवलपमेंट रह रही है, सेम ही डेवलपमेंट है इनकी, सेम ही इनकी एनाटॉमी है। तो मैंने लिख दिया कि सेम ही इनकी एनाटॉमी है। यहाँ पे स्पेलिंग गलत हो गई, हाँ, सेम ही एनाटॉमी है और सेम तरीके की इनकी एम्ब्रियोलॉजी भी है। क्यों? अरे सेम ही तो इंसेस्टर है, तो एम्ब्रियोलॉजी भी सेम रहेगी। लेकिन क्योंकि इन दोनों ऑर्गेनिज्म को, मान लो एक स्पीशीज़ X थी, दूसरी स्पीशीज़ Y थी, डिफरेंट स्पीशीज़ को डिफरेंट एनवायरनमेंट मिला, इस करके इनके पास डिफरेंट ट्रेट आएगा। तो यहाँ पे फ़र्क क्या होगा कि यहाँ पर डिफरेंट यहाँ पर ट्रेट एक्वायर होगा, बाकी सब कुछ सेम रहेगा, ठीक है। तो ये आपको समझ में आया होगा कन्वर्जेंट एवोल्यूशन। अब जैसे इधर देखते हैं कन्वर्जेंट एवोल्यूशन की एग्जांपल्स। तो कन्वर्जेंट एवोल्यूशन में सबसे पहले फ्लिपर्स, लिम्स देखो, आप लिम्स देखो, लिम्स मैन के भी उतने ही कार्पल मेटाकार्पल टार्सल्स है, ठीक है। चीता के भी ऐसे ही है, वेल के भी ऐसे ही है, बैट के भी ऐसे है, पर डिफरेंट ट्रेट, क्या मैं बोल सकती हूँ, डिफरेंट ट्रेट इन्होंने एक्वायर कर लिया है। डिफरेंट, यहाँ पर लिख देती हूँ,
डिफरेंट, अरे याद लिख देती हूँ, डिफरेंट ट्रेट। डिफरेंट ट्रेट यानी कि ये मैन का जो हाथ है वो पकड़ने, थिंग्स को पकड़ने में हेल्प करता है। हालांकि सेम ही स्ट्रक्चर है, सेम ही एनाटॉमी है, सेम ही इनका एनाटॉमी है, सेम ही एम्ब्रियोलॉजी है, लेकिन डिफरेंट ट्रेट है, या तुम कह सकते हो इनका डिफरेंट ही फंक्शन है। ठीक है। अब वेल जो चीता है, चीता के जो लिम्स है भागने में इनको हेल्प करते हैं। जो वेल है, वेल को ये स्विमिंग में हेल्प करते हैं, और बैट को ग्लाइडिंग और फ्लाइंग में ये हेल्प करते हैं। इसी कारण इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ कन्वर्जेंट एवोल्यूशन। उसके बाद हार्ट एनाटॉमी, डिफरेंट इनके हार्ट है, एनाटॉमी सेम होगी, इनकी वर्किंग सेम होगी, इनकी एम्ब्रियोलॉजी सेम होगी, डेवलपमेंट सेम होगी, लेकिन ये डिफरेंट तरीके से फंक्शन करेंगे। डिफरेंट तरीके से रिप्टाइल में फंक्शन करेंगे, बर्ड में फंक्शन करेंगे, एम्फीबियन में, फिशेस में। और ये तो सबसे कॉमन एग्जाम्पल है और बहुत ज़्यादा ही इम्पॉर्टेंट है कि थॉर्न्स ऑफ बोगनविले एंड टेंड्रिल्स ऑफ क्यूकरबिटेल, ये दोनों ही एक्सिलरी बड की मॉडिफिकेशन है। मैं लिख देती हूँ यहाँ पे, दोनों ही यहाँ पर एक्सिलरी बड की मॉडिफिकेशन है। ठीक है, यहाँ पे लिख देती हूँ, मॉडिफिकेशन ऑफ एक्सिलरी बड, मॉडिफिकेशन ऑफ एक्सिलरी बड। लेकिन क्योंकि इन्होंने डिफरेंट किसी ने थॉर्न्स बना लिए, क्योंकि बोगनविले रहता ही डेजर्ट में है, इसीलिए टू प्रिवेंट द लॉस ऑफ वाटर इसने थॉर्न्स बना लिए और इसने टेंड्रिल्स बना लिए, लेकिन है दोनों ही एक्सिलरी बड की मॉडिफिकेशन। तो ये एग्जाम्पल है कन्वर्जेंट एवोल्यूशन का। नेक्स्ट देखते हैं अपना अडेप्टिव रेडिएशन। सबसे पहले अडेप्टिव रेडिएशन को समझने से पहले वी कैन फाइंड द डिफरेंस बिटवीन डाइवर्जेंट और कन्वर्जेंट एवोल्यूशन। अभी आपको समझ में आ जाएगा। देखो यहाँ पर ना, मैं यहाँ पर एक बनाती हूँ एंसेस्टर 1, ठीक है, समझना, दोनों में डिफरेंस समझना। यहाँ पर एंसेस्टर 1 बना दिया और यहाँ पर मैंने क्या बना दिया, एंसेस्टर नंबर 2। ठीक है, अब इसने बनाई मान लो स्पीशीज़ X और इसने भी बनाई मान लो स्पीशीज़ Y। कन्वर्जेंट में मैंने सेम एंसेस्टर दिखाया था, डाइवर्जेंट में मैंने दो एंसेस्टर डिफरेंट लिए, एक एंसेस्टर 1 एक एंसेस्टर 2। अब मान लो मैंने ये कंडीशन यहाँ पे रख दी कि दोनों को ही सेम एनवायरनमेंट यहाँ पे मिल गया। ठीक है, क्या रख दिया मैंने यहाँ पे, बोल दिया कि सेम एनवायरनमेंट मिला। ठीक है, ये दोनों को ही सेम एनवायरनमेंट मिला। अगर ये सेम एनवायरनमेंट मिलेगा, इसका मतलब ये सिमिलर टाइप ऑफ अडेप्टेशन शो करेंगे। हाँ भाई, सेम एनवायरनमेंट है तो सेम ही तो अडेप्टेशन शो करेंगे, तो यहाँ पे सेम अडेप्टेशन। ठीक है, तो अब यहाँ पे समझना कि इन ऑर्गेनिज्म का सेम हमने एनवायरनमेंट रखा, सेम एनवायरनमेंट रखा, एनवायरनमेंट सेम हमने एनवायरनमेंट रखा, लेकिन डिफरेंस कहाँ आया, डिफरेंट हैबिटेट रखा, इसमें डिफरेंट इनकी वो रखी एम्ब्रियोलॉजी, डिफरेंट डेवलपमेंट रखी। क्यों? अरे भाई एंसेस्टर ही तो डिफरेंट है, तो डिफरेंट ही एनाटॉमी है इनकी और डिफरेंट ही इनकी डेवलपमेंट है। क्यों? अरे भाई डिफरेंट इनका एंसेस्टर है, इस करके हमने इनका डिफरेंट तरीके से इनका एम्ब्रियोलॉजी, एनाटॉमी और डेवलपमेंट यहाँ पर रखी। लेकिन क्योंकि यहाँ पर सेम
एनवायरनमेंट थे तो इन्होंने सेम ही ट्रेट यानी सेम ही इन्होंने फंक्शन जो है वो एक्वायर कर लिया। इसके एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल से समझ आएगा। जैसे कि यहाँ पे मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल ज़रा देखिए। सबसे पहले यहाँ पर है आई, ये आई है, आई ऑक्टोपस और ह्यूमन, इनकी कोई लेना देना नहीं है आपस में। ह्यूमन का एंसेस्टर डिफरेंट है, ऑक्टोपस का एंसेस्टर डिफरेंट है। दूसरी बात, आई की डेवलपमेंट भी डिफरेंट होगी, क्यों? एंसेस्टर ही तो डिफरेंट है। दोनों की एम्ब्रियोलॉजी भी डिफरेंट होगी, दोनों का जो डेवलपमेंट है वो भी डिफरेंट होगी, एनाटॉमी भी डिफरेंट होगी, ठीक है। पर इनमें क्या एक ट्रेट है कि दोनों ही देखने में हेल्प करते हैं, सीइंग द थिंग्स, सीइंग द थिंग्स। बाकी सब कुछ डिफरेंट है, इनका एंसेस्टर सारा डिफरेंट है, इनकी एम्ब्रियोलॉजी, डेवलपमेंट, एनाटॉमी सारा डिफरेंट है, पर क्योंकि ये दोनों ही देखने में हेल्प करते हैं आईज इनकी, तो इसीलिए इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ डाइवर्जेंट एवोल्यूशन। क्योंकि हो सकता है कि इन दोनों को सेम ही हैबिटेट या सेम ही इनको एनवायरनमेंट मिल गया हो, जिसके कारण इन्होंने सेम ही अडेप्टेशंस जो है वो दिखा दी, सेम अडेप्टेशंस इन्होंने दिखाई है। दूसरी एग्जाम्पल है बैट विंग और बटरफ्लाई विंग। अरे दोनों ही तो फ्लाइंग में हेल्प करते हैं, लेकिन बैट का और बटरफ्लाई का आपस में कोई लेना देना ही नहीं है। बैट जो है वो बेचारा मैमल्स की प्रजाति से है और बटरफ्लाई आर्थ्रोपोड्स की, तो यहाँ पर इनका डिफरेंट एंसेस्टर है, डिफरेंट डेवलपमेंट है, डिफरेंट एनाटॉमी, डिफरेंट एम्ब्रियोलॉजी, लेकिन क्योंकि इन दोनों को सेम अडेप्टेशंस मिल गई होंगी, इसीलिए इन्होंने सेम ही जो थिंग है वो एक्वायर, सेम ट्रेट जो है वो एक्वायर किया, दैट इज़ द विंग, एंड हियर देयर इज़ आई। तो आई होप कि आपको ये डाइवर्जेंट और कन्वर्जेंट में समझ आया होगा। अब हम यहाँ पे देखते हैं अडेप्टिव रेडिएशन। ये अडेप्टिव रेडिएशन से भला आप क्या समझते हो, पहले हम यहाँ पे ये देखते हैं। एक्चुअल में अगर मैं कहूँ ना कि अडेप्टिव रेडिएशन और कन्वर्जेंट एवोल्यूशन में क्या डिफरेंस है, तो कोई डिफरेंस नहीं है। इसमें भी आपको कॉमन एंसेस्टर देखने को मिलेगा, ठीक है, लिख देती हूँ यहाँ पे कि इसमें भी तुम्हें कॉमन एंसेस्टर ही देखने को मिलेगा। तो कॉमन एंसेस्टर ठीक है, सेम ही इनको डेवलपमेंट इसमें देखने को मिलेगी, ठीक है, सेम ही इनमें एम्ब्रियोलॉजी देखने को मिलेगी तुम्हें, वही सारा कुछ लिख रही हूँ जो कन्वर्जेंट में लिखा था, और सेम ही तुम्हें एनाटॉमी देखने को मिलेगी। तो फिर डिफरेंस क्या है? देखो, कन्वर्जेंट एवोल्यूशन जो है वो होमोलोगस ऑर्गन्स के कारण हो रहा है। अब होमोलोगस ऑर्गन्स क्या है? ऐसे ऑर्गन्स, यहाँ पे समझा देती हूँ, यहाँ पे मैं होमोलोगस एक सेपरेट टॉपिक है वो समझा देती हूँ। अरे भाई ये देखो, होमोलोगस ऑर्गन्स कन्वर्जेंट एवोल्यूशन ही है। ऐसे ऑर्गन्स जिनका डिफरेंट फंक्शन हो लेकिन उनकी सेम ही डेवलपमेंट हुई हो, सेम डेवलपमेंट, सेम ही एम्ब्रियोलॉजी, सेम ही एनाटॉमी, उसको हम होमोलोगस ऑर्गन्स कहते हैं, विच इज़ देयर इन द केस ऑफ कन्वर्जेंट एवोल्यूशन। समझ आया? डाइवर्जेंट में अगर हम देखें तो डाइवर्जेंट में एनालॉगस होते हैं। एनालॉगस उल्टा कर दो, बस जस्ट उल्टा कर दो, यहाँ पे जस्ट उल्टा कर दो। एनालॉगस ऑर्गन्स क्या होते हैं? ऐसे ऑर्गन्स जिनकी डिफरेंट एम्ब्रियोलॉजी हो, डिफरेंट ही इनकी एनाटॉमी हो और डिफरेंट ही इनकी डेवलपमेंट हुई हो, लेकिन
लेकिन इनका सेम डिफरेंट एम्ब्रियोलॉजी, लेकिन इनका सेम फंक्शन हो, इसको ही हम कहते हैं एनालॉगस ऑर्गन्स, विच इज़ देयर इन केस ऑफ डाइवर्जेंट एवोल्यूशन। आई होप कि होमोलोगस और एनालॉगस में आपको समझ में आया होगा। अब हम समझते हैं अडैप्टिव रेडिएशन, कि अडैप्टिव रेडिएशन में क्या होता है। एक्चुअल में होमोलोगस ऑर्गन्स जो है वो मेनली कन्वर्जेंट एवोल्यूशन होता है होमोलोगस के बेस पे। होमोलोगस ऑर्गन्स के कारण कन्वर्जेंट एवोल्यूशन होता है, ये मैंने अपनी शॉर्ट वीडियोस में भी डाला हुआ है। लेकिन अडैप्टिव रेडिएशन होता है ड्यू टू डिफरेंट जोग्राफिकल एरिया। इसमें ऑर्गेनिज्म का अगर मैं बोलूँ तो इसमें ऑर्गेनिज्म का सेम ही अनसेस्टर रहने वाला है, सेम ही अनसेस्टर रहने लगा है, सेम एम्ब्रियोलॉजी रहने लगी है, सेम एम्ब्रियोलॉजी रहने लगी है, सेम एनाटॉमी रहने लगी है, सेम एनाटॉमी, सेम डेवलपमेंट रहने लगी है, डेवलपमेंट। पर डिफरेंस क्या है, वहाँ पे होमोलोगस ऑर्गन्स आने के कारण कन्वर्जेंट एवोल्यूशन हो रहा था। यहाँ पर स्पीशीज़ जो है वो डिफरेंट जोग्राफिकल एरिया में रहने लग जाती है। मान लो ये स्पीशीज़ एक्स है, ठीक है, ये एक्स है, सॉरी ये एक्स है, ये वाई है, ये जेड है, ये पी है, ये क्यू है, ये आर है, ये एस है। तो इनमें क्या डिफरेंस है, सेम एंसेस्टर है, सेम एम्ब्रियोलॉजी है, सेम एनाटॉमी है, सेम डेवलपमेंट है, पर इन सब की वहाँ पर डिफरेंट जोग्राफीज़ है, डिफरेंट जोग्राफीज़ है, डिफरेंट जोग्राफीज़, डिफरेंट जोग्राफीज़ के कारण अडैप्टिव रेडिएशन आता है। लेकिन कन्वर्जेंट एवोल्यूशन होता है डिफरेंट ऑर्गन्स के कारण, डिफरेंट ट्रेट एक्वायर करने के कारण। ठीक है, तो आई होप कि समझ आया होगा। अब यहाँ पे कॉमन एग्जाम्पल देखते हैं जो कि डार्विन फिंचेस का है। एक्चुअल में डार्विन फिंचेस ना मेनली साउथ अफ्रीका, मैं आपको बताती हूँ, ये साउथ अफ्रीका से बिलोंग करती थी डार्विन फिंचेस। हुआ क्या कि ये साउथ अफ्रीका था, इसमें बहुत सारे ट्री रिसोर्सेज थे, ट्री रिसोर्सेज थे। तो मेनली जो फिंचेस थी ना वो थी सीड ईटिंग फिंचेस, सीड ईटिंग फिंचेस, फिंचेस थी सीड ईटिंग। पर एक दिन ना गैलापागोस आइलैंड में ये माइग्रेशन करके जाती थी, ठीक है, ये ना माइग्रेशन करके जाती थी, माइग्रेशन, अरे हाँ माइग्रेशन। अब जब ये माइग्रेशन करके जाती थी ना तो यहाँ पर इनको लेस रिसोर्सेज मिलते थे। कहाँ पे भला, कहाँ पे भला बताओ ज़रा, गैलापागोस आइलैंड, गैलापागोस आइलैंड, गैलापागोस आइलैंड में इनको बहुत ज़्यादा कम रिसोर्सेज देखने को मिले। ये थिंग ना डार्विन ने नोटिस कर ली। जब ये डार्विन जो है ना, डार्विन, ये थिंग डार्विन जी ने नोटिस की जब वो HMS बीगल, जो कि इनकी शिप का नाम है, उसके अंदर ये ट्रैवल कर रहे थे। तो कहानी क्या थी कि साउथ अफ्रीका में फिंचेस थी, मेनली ट्री रिसोर्सेज बहुत थे, इसीलिए सीड ईटिंग फिंचेस थी। लेकिन जब ये फिंचेस माइग्रेट करके गैलापागोस आइलैंड जाती थी तो इनको लेस रिसोर्सेज मिलने लगे। वही चीज़ डार्विन ने नोटिस की जब वो अपनी HMS बीगल यानी कि जो शिप है उनकी, उसके अंदर ट्रैवल कर रहे थे। तो इन्होंने देखा कि गैलापागोस आइलैंड में ना बहुत ज़्यादा टाइप के फिंचेस इन्होंने देखी, तभी तो इसको हम डार्विन फिंचेस के नाम से पुकारते, क्योंकि फर्स्ट टाइम ये डार्विन जी ने ही डिस्कवर की थी। और इसी के कारण जो डार्विन फिंचेस है यहाँ पर ड्यू टू लेस रिसोर्सेज कुछ बन गई वार्बलर फिंचेस, कुछ कैक्टस ईटिंग बन गई, कुछ शार्प बीक्ड ग्राउंड फिंचेस बन गई, कुछ स्मॉल ग्राउंड फिंचेस बन गई,
कुछ मीडियम ग्राउंड फिंचेस बन गई, कुछ लार्ज ग्राउंड फिंचेस बन गई। ग्राउंड फिंचेस होते हैं जो कि सीड खाते हैं, यानी कि या फिर कैक्टस खाती हैं, उनको हम ग्राउंड फिंचेस कहते हैं। कुछ वुडपेकर फिंचेस बन गई, कुछ इंसेक्टिवोरस बन गई, कुछ लार्ज इंसेक्टिवोरस बन गई, कुछ वेजिटेरियन बन गई, या कुछ सैप ईटिंग, जो प्लांट का सैप नहीं होता वो, तो सैप ईटिंग फिंचेस जो है वो बन गई। तो आई होप कि डार्विन फिंचेस आपको समझ में आया होगा। अब अगर हम यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया की भी बात करें तो ऑस्ट्रेलिया में भी तुम यहाँ पे समझ सकते हो कि यहाँ पर भी एक मार्सुपियल रेडिएशन, ये इनका कॉमन अनसेस्टर रहा होगा। दिस मिस्ट बी देयर कॉमन अनसेस्टर। पर क्योंकि कॉमन अनसेस्टर डिफरेंट जोग्राफिकल एरिया पे माइग्रेट कर गया होगा, तो कुछ तस्मेनियन वुल्फ बन गए, कुछ टाइगर कैट बन गए, कुछ बैंडेड एंटीटर, कुछ मार्सुपियल रैट, कैंगरू, वुम्बैट, बैंडिकोट, कोला, मार्सुपियल मोल, शुगर ग्लाइडर और तस्मेनियन वुल्फ। तो आई होप कि ये आपको समझ में आया होगा कि अडेप्टिव रेडिएशन इज़ मेनली थ्रू द डिफरेंट जोग्राफिकल एरिया, बट कन्वर्जेंट एवोल्यूशन इज़ मेनली ड्यू टू द presence of homologous organs or due to the acquisition of the different trait या different function। पर दोनों में ये सेम है कि दोनों में ही सेम एम्ब्रियोलॉजी रहेगी, सेम डेवलपमेंट रहेगी, सेम तरीके से एनाटॉमी रहेगी, सेम इंटरनल स्ट्रक्चर और सेम तरीके से डेवलपमेंट भी रहेगी। अब अगर हम यहाँ पे ये बात करते हैं तो इसमें सिर्फ तुम्हें प्लेसेंटल मैमल्स पे ही फोकस करना है। ये प्लेसेंटल मैमल्स कि यहाँ पर इसका मतलब ये है कि देयर मस्ट बी देयर प्लेसेंटल मैमल्स रहे होंगे। किसी ने मोल बना दिया, दिस वन इज़ मोल। किसी ने एंटीटर बना दिया, किसी ने एंटीटर बना दिया, किसी ने माउस बना दिया, किसी ने लेमर बना दिया, किसी ने फ्लाइंग स्क्विरल बना दिया ये वाला, और किसी ने बॉब कैट बना दिया, किसी ने वुल्फ बना दिया। क्यों? हालांकि ये प्लेसेंटल मैमल्स से ये जो एंटीटर आए हैं, मोल आए हैं, लेमर आए हैं, और ये किससे आए हैं? ये वाले ये आए हैं मार्सुपियल्स से। ये मार्सुपियल्स से आए हैं। मार्सुपियल मोल, नम्बैट, मार्सुपियल मूज, ये मार्सुपियल्स एंसेस्टर से आए हैं और ये आए हैं प्लेसेंटल मैमल के एंसेस्टर से। इनका कॉमन एंसेस्टर क्या है? प्लेसेंटल मैमल्स, और इनका कॉमन एंसेस्टर क्या है? मार्सुपियल एनिमल्स। तो आई होप कि ये टेबल आपको समझ में आया होगा कि प्लेसेंटल मैमल से कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स बने हैं और ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल से कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स रेडिएट होके बने हैं। एंड आई होप कि ये वीडियो आपको समझ में आई होगी। एंड डू प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। टिल देन विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय।